स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी का एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। बाद में उसका एक डिटेल नोटिस भी यहाँ पे जारी हो गया था, बट अभी फिलहाल वो वेबसाइट से हटा लिया गया। लेकिन वो नोटिस फाइनली सभी जगहों पर सर्कुलेट हो चुका है एंड हमारे पास भी अवेलेबल है। उसमें हमने डिटेल में एक वीडियो भी बना दिया जिसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरा हमने A to Z सब कुछ बता दिया। एज लिमिट, फीस क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। ये वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है और आप CCAS कैंडिडेट हैं, उस केस में यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है वो आप यहाँ पे पूरा समझ पाएंगे। तो स्पेशली फोकस्ड वीडियो होगा है CCAS पे, कैसे आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है एंड क्या क्या आप में यहाँ पे पैरामीटर्स रखे गए हैं सिलेक्शन के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे से की है तो कहाँ से की एंड आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, वो भी आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोर्ट केस भी है इस पे, कैट में ऑलरेडी हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं केस को। उस पे आगे क्या अपडेट आती है आप सबको हम ज़रूर अपडेट दे देंगे। फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन है इसमें सारी जानकारी आप लोग देख लीजिए। वैकेंसी बढ़ाने की भी मुहिम थी एंड साथ में ITI को लागू कराने की भी है। लागू कराने को लेके तो ऑलरेडी हम लोग हैं काफ़ी स्टेप आगे भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक बार अगर लागू हो जाता है तो आगे से किसी के लिए हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक बार इस बार चला गया ITI ना तो हमेशा के लिए हट जाएगा, दोबारा लागू करा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, तभी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक स्ट्रेंथ मिल पाती है। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका फुल नोटिफिकेशन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था। बाद में इसको रिमूव कर लिया गया। अब रिमूव करने के पीछे का रीज़न क्या है वो कल एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा। अगर कल ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि बाई मिस्टेक अपलोड हुआ था। अगर ये कल भी नहीं आता, कुछ और नोटिस आता है, तो ये मान लिया जाएगा जो हम लोगों का केस था हाई कोर्ट में हियरिंग हुई उसको लिस्ट किया गया एंड उसमें रिजेक्ट ना करते हुए कहा गया कि आप लोग कैट चाहिए, वहाँ पे आपका निस्तारण जल्दी हो जाएगा। उस पर एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए हम ले आएंगे, पूरी अपडेट आपको देंगे। तो यहाँ पे बात करें, नोटिस आपका 22 जनवरी को पब्लिश होगा, इसको मान लेते हैं, चलिए हो गया है। 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2025 तक आप सबके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आपका फ़ी पेमेंट के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा है, फिर आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म में कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन का। ठीक है, ये हो गया क्लियर। यहाँ पे लेवल 1 की ये जॉब होगी। आपकी सैलरी की बात करें तो 35,000 के अप्रॉक्स अभी बनेगी। 8th पे कमीशन के बाद 50,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी होगी आराम से। ठीक है, पोस्ट है 32,438। जो भी और नोटिस आ रहे थे ये रहेगा वो रहेगा, वो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जो वैकेंसी यहाँ पे दिख रही यही फिलहाल अभी रेलवे की तरफ से जारी की गई है, इसी में आपको फाइट करना पड़ेगा। एज लिमिट के लिए एक चेंज हुआ है, जो जुलाई 2024 यहाँ पे 25 रखा गया था उसको 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 18 से 36 साल तक के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज पर योर कैटेगरी एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है। उसमें भी आपकी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो वो आप अलग से उसमें जोड़ लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबको पता है कि सभी पोस्ट पे 10th कर दिया गया है, तो किसी पर्टिकुलर पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब बताने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं है किस पे ITI एलिजिबल है किस पे नहीं। आपने ITI किया हो या ना किया हो, आप सभी पोस्ट पे किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, बट बात आती है CCAS की। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, कहाँ से किया है? रेलवे से। रेलवे के अलावा अगर आपने कहीं से किया है तो फिर वो अप्रेंटिसशिप यहाँ माने नहीं होगा CCAS में। अगर कैंडिडेट्स ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है किसी भी बोर्ड से किसी भी जोन से, तो आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स फुल डिटेल देखना चाहते हो प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे CCAS के ऊपर कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा और क्या बदलाव नोटिफिकेशन में किया गया है CCAS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल स्टैंडर्ड, इन पे एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। किसमें क्या क्या चेक होता है हमने पूरी डिटेल में बताया हुआ है ग्रुप D के मेडिकल के लिए। तो हम बार बार यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा बताने का। यहाँ पे फीस का जान लीजिए। फीस में CCAS को कोई छूट नहीं मिलती है, सिंपल। अगर आपकी कैटेगरी जनरल, EWS और OBC है तो 500 रुपये फीस लगेगी, उसमें से बाद में 400 रुपये रिफंड होगा। उसका कुछ प्रोसेस होता है, आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आ जाएगा पैसा। एंड जो कैंडिडेट्स SC ST PWD फीमेल है उसमें उनका 250 रुपये लगेगा। 250 पूरा आपका रिफंड हो जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है CCAS। देखिए CCAS को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे आपको इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि वर्टिकल रिजर्वेशन। जो आपकी सीट है उसको कोई नहीं ले जा पाएगा, इवन आप ओपन मार्केट की सीट भी ले पाएंगे। कैसे, वो भी हम आगे बताने वाले हैं।
यहाँ की पूरी लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है उस केस में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया, द वैकेंसीज टू बी फिल्ड फ्रॉम एमंग द कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस। सिंपल एक बात है, सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप अगर आपने 10th या ITI की बात की है वही मान्य होगी। डिप्लोमा या ग्रेजुएट करके आपने अप्रेंटिसशिप की, वैसे तो आती नहीं वैकेंसी डिप्लोमा ग्रेजुएट की जल्दी, तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आपने 10वीं करके या ITI करके अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो वही यहाँ पे CCAS के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सेपरेट वैकेंसी टेबल में इंडिकेट की गई है। हर एक पोस्ट पे आपको 20% सीट क्लियरली अलग से दी गई है। ठीक है, दिस विल बी नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज इन केस ऑफ PWD and ex-servicemen. However, unlike the case of PWD, there will be no carry forward of the unfilled vacancies to be filled by this mechanism. In case of shortfall, the vacant slot shall be filled from other in the combined merit list. एक चीज यहाँ पे क्लियर है, जो PWD एंड एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती है उन्हें क्या होता है, वो नहीं मिलते तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, उसको फिल नहीं किया जाता। लेकिन CCAS के अंतर्गत क्या होगा कि अगर टोटल CCAS कैंडिडेट जितनी सीट है उतने वहाँ नहीं क्वालिफाई कर पाते या नहीं मिलते हैं तो जो वैकेंट स्लॉट होगा उसे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके थ्रू भर दिया जाएगा। और CCAS में एक चीज़ है, अगर आप CCAS कैंडिडेट होके भी नॉर्मल कैंडिडेट्स के बराबर नंबर ले आते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं और आप उससे ओपन कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं तो आपको ओपन वाली सीट भी दे दी जाएगी। ठीक, ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिएगा। ये एक गड़बड़ भी है, CCAS की सीटें भी नहीं भरनी चाहिए उन्हें। वैसे तो कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं कि ये सीटें खाली नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी ये लाइन कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। अगली बात है यहाँ पे, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 22 फरवरी 2025। ठीक, एंड दिस यही क्या है आपका कट ऑफ डेट है, किसके लिए, कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 22 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो रहा है तो आप यहाँ पे 20% वाला वेटेज पा सकते हैं, यानी 20% वाली सीट में आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये आएगी कि आपका रिजल्ट अगर नहीं आया रहेगा तो आप नंबर क्या भरेंगे। उस केस में क्या होगा उसे भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे लास्ट डेट से पहले अपीयर हो गए एग्जामिनेशन में, उनका 22 फरवरी 2025 तक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो रहा है, वो रिजल्ट भले ना आया हो बट आप CCAS के अंतर्गत आ सकते हैं। आपको DV के टाइम पे अपना सर्टिफिकेट लेकिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगला कंडीशन है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी RRB RRC। देखिए आप किसी भी, मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप की है WCR से, बट आप नॉर्दर्न रेलवे WR या WCR या NWR किसी भी जोन में आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जहां से किया है वहीं आपको फॉर्म भरना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगला, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो है उन्हें ड्यू वेटेज जो मार्क्स का है, जो NCVT में वो मार्क्स पाए हैं उसका 1/3 का वेटेज उनको दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी CVT एग्जामिनेशन के बाद उसमें, ठीक है, 2/3 आपके CVT के नंबर जोड़े जाएंगे और 1/3 आपका जो आप अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करेंगे वो जोड़ा जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आपके NCVT स्कोर जो हैं, ठीक, वो क्या हो जाते हैं, लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड ओरिजिनली इन CVT ऐड करने के बाद। उस केस में जो हायर आपका होगा, यानी अगर आपका CVT, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप की और आपका 70% बन गया अप्रेंटिसशिप में, बट CVT में आप कितना ले आए, 80% ले आए। उस केस में क्या होगा, अब 80% का 2/3 और 70 का 1/3 अगर लेंगे ना तो 80 से कम हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका कम है नंबर। तो उस केस में आपका 80 वाला नंबर ही मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा है, मान लीजिए आप अप्रेंटिसशिप में 90% नंबर लाते हैं और यहाँ रेलवे के एग्जाम में आप 60 लाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका नंबर 60 से ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपका अप्रेंटिसशिप वाला नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को PET नहीं देना होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको वेट लेके 1 मिनट में चलना होता है, 2 मिनट में, वो आपको नहीं चलना है 100 मीटर, ठीक है। और जो 1 किलोमीटर की रनिंग होती है ना, वो भी आपको नहीं करना 4 मिनट 15 सेकंड में। तो ये एक बहुत बड़ा वेटेज है आपका कि आपको उस टेस्ट के थ्रू नहीं गुजरना है। अगला है, अगर आप CCAS में फॉर्म भरते हैं, आपको अपना जो मार्क्स है वो भी अपलोड करना है NCVT का। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको उसका वेटेज नहीं मिलेगा। यानी अगर आप एग्जाम में बैठ गए, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप मार्क्स कहाँ से अपलोड करेंगे, या तो बीच में पोर्टल बाद में खुले कि चलिए आप लोग नंबर अपडेट कर दीजिए, तब तो आप कर पाएंगे। अगर नहीं खोलता है तो आप वो 20% रिजर्वेशन वाली सीट पर फाइट तो करेंगे, बट आपको 1/3 नंबर जोड़ के आपको वेटेज नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ CCAS की आएगी उसके अंतर्गत आपको फाइट करना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आई होप अगर
अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको कोई डाउट और नहीं बचा होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए आप लोगों के लिए, CCS के लिए स्पेशली क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिर आपका DV एंड मेडिकल है, कोई आपका PET नहीं होगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए उनको ये चारों स्टेज से गुजरना पड़ेगा, CCS को बीच की एक स्टेज से नहीं गुजरना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, सेम रहेगा, 90 मिनट का पेपर होगा, आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 25, 25, 30 और 20 का रहेगा। ये पूरा आपको टॉपिक जो है कवर करना है, पढ़ना है अच्छे से और अच्छा नंबर ले आना है। इतना ध्यान रखिए इस बार CCS में भी आपको सिर्फ पासिंग मार्क नहीं, आप अच्छा टारगेट लेके चलिएगा। अगर आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है तब भी आप 60 नंबर का टारगेट कम से कम लेके चलिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे PET जो आपको बता रहे थे इसको फिलहाल आपको देना ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं बता रहे हैं। और भर्ती आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे है, आप देखिए यहाँ पे एक कॉलम आपको मिलेगा ना CCS का, इसमें हर एक वैकेंसी में जैसे देखिए असिस्टेंट S&T की टोटल पोस्ट कितनी 442, इसका 20% अगर आप करेंगे तो लगभग कितना आ रहा है 88 पोस्ट देखिए आपको मिली हुई है। यहाँ देखिए 294 है तो 300 के हिसाब से आपको 60 सीट यहाँ पे दे दी गई, 30 है तो 6 सीट दे दी गई। ठीक है, तो हर जगह आपको प्रॉपर यहाँ पे 20% का वेटेज दिख रहा है। 4672 है तो 936 सीट जो है आपके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी WR मुंबई में। इसके नीचे आप आएंगे NWR जयपुर में, देखिए कितनी सीट है 284 सीट आपके लिए रिजर्व है। ठीक, इस तरीके से आपको देख लेना है कि कहाँ से वैकेंसी ठीक ठाक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। जोन वाइज किस जोन से कितनी भर्ती है, ठीक, एंड किस पोस्ट की कितनी भर्ती, उसको हम यहाँ पे आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो ला देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस जोन में कितनी भर्ती है या किस किस पोस्ट की टोटल कितनी भर्ती यहाँ पे जारी की गई है सभी जोन को मिला के। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए या किसी और चीज़ में आपको डाउट है तो उसको हम ज़रूर क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप लोग पूरी भर्ती का डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।